Hello everyone. So today I am here with a sample diary entry. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग एंड लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायरी राइटिंग. When you write a diary, तो the first thing is give a title. आप टॉप पे क्या लिखोगे? डायरी. In the similar manner as I have written here. जब आप डायरी लिखते हो तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव नोटिस्ड कि जो फर्स्ट थिंग है कि स्टूडेंट ही डायरी की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग का. आपको डायरी की स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, DIARY, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि बच्चे क्या लिखते हैं DAIRY, जो कि ये रॉन्ग स्पेलिंग है. आपको कौन सी स्पेलिंग यूज़ करनी है? डायरी. डायरी की करेक्ट स्पेलिंग है DIARY. तो जब हम डायरी राइटिंग देखते हैं तो सबसे पहले यू गिव द डेट एंड डे व्हेन यू आर राइटिंग योर डायरी. तो डे और डेट तो आपको लिखना ही लिखना है. पहले आप क्या लिखोगे? डेट इन द सिमिलर मैनर. फिर at the right hand side you can write time, the time when you are writing your diary. और नेक्स्ट लाइन में आप डे. डे like whenever you are writing your diary. And after this don't forget to address your diary. तो आपको एक प्रॉपर सैल्यूटेशन यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है डियर डायरी किटी. जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप क्या कर सकते हो, अपनी डायरी को एक नाम दे सकते हो. तो यहाँ मैंने क्या किया है, अपनी डायरी को एक नाम दिया है किटी. तो ऐसे ही आप भी अपनी डायरी को एक नाम दे सकते हो. तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, जब आप डेट, टाइम और डे और सैल्यूटेशन लिखते हो तो आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. फिर जब आप बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री देखते हो, जो क्या है, जो मेन डायरी एंट्री है, जो मेन कंटेंट है, ये देखो आपको कैसे स्टार्ट करना है. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी जो टाइटल है वो अपीयर होना चाहिए फर्स्ट या सेकंड लाइन में. शुरू की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लाइन में तो आपका टाइटल आ ही जाना चाहिए. ठीक है. Now look at the way I have started my diary entry. ये देखो यहाँ पे I share every special moment of my life with you. तो आपको देखो कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन. तो अगर आपको लैंग्वेज देखनी है तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ डायरी इन माई प्रीवियस वीडियो. यू कैन रेफर टू दैट. और यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने कौन से प्रोनाउंस यूज़ किए हैं. आई. ओके. क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हो, अपनी मोमेंट शेयर कर रहे हो अपने डायरी के साथ. तो आपको क्या यूज़ करना है? आई, माई, मी. ये सब प्रोनाउंस आप यूज़ करोगे. तो लुक एट the way I have started my diary entry. I share every special moment of my life with you. Here I am again. Here I am again to share about my adventure trip. Here you can see in the second line जो मेन टाइटल है डायरी का, उसके बारे में पता चल रहा है. किसके बारे में बात होने वाली है इस डायरी में? एडवेंचर ट्रिप पता चल रहा है. यहाँ पे टाइटल अपीयर हुआ है. ऐसे ही जब आप अपनी डायरी एंट्री करते हो तो ऐसे ही आपका टाइटल अपीयर होना चाहिए. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. यू नो
I always wanted to go on an adventure trip, but my busy schedule, my budget and busy schedule could not allow me for the same. तो ये देखो द लैंग्वेज आई हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट लाइन में आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि आप क्या लिखने वाले हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है. फिर आप उसका टाइटल दे रहे हो नेक्स्ट लाइन में, और ये सारी लाइन जो है जितने भी सेंटेंसेस हैं इंटरकनेक्टेड हैं. ऐसे ही उनमें रिलेशन शो करना है जब आप सेंटेंस लिख रहे हो. ऐसा ना हो कि आप अपनी डायरी एंट्री कर रहे हो और जो सेंटेंस है ऐसे लग रहे हो उनमें कोई कनेक्शन ही ना हो. तो सारे सेंटेंसेस कनेक्टेड होने चाहिए, उनमें कनेक्शन होना चाहिए. और फिर नेक्स्ट में ये देखो रीज़न बताया है कि पहले आई वॉज नॉट एबल टू गो ऑन एडवेंचर ट्रिप, और रीज़न क्या दिया है, रीज़न प्रोवाइड किया है. और फिर नेक्स्ट देखो, लास्ट वीक आई गोट द चांस टू गो टू मनाली फॉर एन एडवेंचर ट्रिप. तो लास्ट वीक आई गोट द चांस टू गो टू मनाली. तो जगह बताई है और कहाँ पे कब गए वो प्लेस बताया है और टाइम बताया है, ठीक है. लास्ट वीक गए थे, मनाली गए थे, एडवेंचर ट्रिप पे गए थे. तो ये चीज़ें आपको केयरफुली ध्यान रखनी है कि आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करानी है जब आप अपनी डायरी एंट्री करते हो. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. As I am financially stable enough and also looking for a break from my work, I grabbed the opportunity. Okay. So as I am financially stable enough and also looking for a break from my work, I grabbed the opportunity. और तो यहाँ पे देखो रीज़न बताया है कि पहले नहीं जा पा रहे थे, उसका क्या रीज़न था, और अभी आप एडवेंचर ट्रिप पे गए हो उसका रीज़न बताया है कि टाइम भी था, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल. और ये देखो रिलेटेड है अर्ली सेंटेंस से. ये देखो ये जो है, ये जो पहले रीज़न बताया था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो ऑन एन एडवेंचर ट्रिप बट माई बजट एंड बिजी शेड्यूल कुड नॉट अलाउ मी. तो ये रीज़न था. और अभी देखो कैसे ये कनेक्टेड है. तो अभी क्या है, अभी फाइनेंशियली स्टेबल इनफ एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ब्रेक, रीज़न गिवन है यहाँ पे. और उस सेंटेंस से भी कनेक्टेड है कि पहले बजट अलाउ नहीं कर रहा था इसलिए कभी जा नहीं पाई, और अभी मेरे पास बजट भी है, टाइम भी है, एंड आई नीड सम ब्रेक. तो ये सारी डिटेल आपको ऐसे प्रोवाइड करानी है. तो ये सारे जो रीज़न है हमें क्या कर रहे हैं, मेक मी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो इसी वजह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है. अब नेक्स्ट देखो, दिस ट्रिप लास्टेड फॉर 4 years. यहाँ पे देखो डिस्क्राइब किया है इसको. अब नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देखोगे इसमें देखो क्या डिस्क्राइब किया है ट्रिप के बारे में. पहले रीज़न बता दिया कि क्यों नहीं जा पाए थे पहले, अभी क्यों कैसे जा पा रही हूँ, अगर बजट नहीं था, शेड्यूल नहीं था, अभी सारी चीज़ें फिक्स हो गई है, सारी चीज़ें स्टेबल है. तो अभी फिर ट्रिप पे गए तो उसके बाद क्या हुआ, द ट्रिप लास्टेड फॉर 4 days. द ट्रिप लास्टेड फॉर 4 days विच आर द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ. तो देखो किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करी है, उसका कितने दिन तक वो ट्रिप चला, उसके बाद वो मेमोरी कैसी थी, मेमोरेबल है ये ट्रिप, इसीलिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग माई ट्रिप आई एंजॉयड ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग एंड पैराग्लाइडिंग. ओके. तो ये देखो यहाँ पे फिर कौन कौन से एडवेंचर वहाँ पे एंजॉय किए वो गिवन है.
And in the next sentence you can see, besides enjoyment I have learned to control or overcome my fear. तो ये देखो यहाँ पे गिवन है ना, तो ऐसे डिटेल प्रोवाइड करानी है, वहाँ पे क्या इंजॉय किया, कितने दिन तक वो ट्रिप था, और उसके बाद यहाँ पे देखो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट में देखोगे, आई विश टू गो ऑन मोर सच एडवेंचर ट्रिप्स, आई विश टू गो ऑन मोर सच एडवेंचर ट्रिप्स। तो ये देखो, ये जब भी आप डायरी एंट्री करते हो तो उसमें आप उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे अपने आइडियाज़ को, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रोवाइड द डिटेल्स योर अबाउट योर experiences, your memories and every single detail that you want to provide. Or towards the end you will use such language. For example, I wish to go on more such adventure trips. ये किस टाइप की लैंग्वेज है, ये देखो कि यहाँ पे फ्यूचर एस्पिरेशन दिखाई है। जब आप कंक्लूड करते हो तो आप फ्यूचर एस्पिरेशन दिखाओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, तो वो चीज़ से आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे। अभी देखो, सी यू टुमारो, वो तो कंक्लूजन हो गया। उसके बाद इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे अपनी डायरी को, यू कैन से सी यू टुमारो, गुड बाय डियर डायरी। तो डू राइट दीज सेंटेंसेस, क्योंकि ये सेंटेंस लिखने से योर डायरी लुक्स much more impressive, and towards the end you have to write your name and you have to sign. Okay, so there are 2 or 3 points that you have to remember. First is a format of diary writing, and the second thing is language आपको ध्यान रखनी है, कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। सेंटेंस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है, टेंस कौन सा यूज़ करोगे डायरी राइटिंग में। तो आप जब मेरी डायरी एंट्री देख रहे हो, कौन से टेंस यूज़ करे हैं मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों ही यूज़ करे हैं। ठीक है, मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों ही टेंस यूज़ करे हैं। तो आपको भी क्या करना है, सिचुएशन को समझ के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने टेंस और सेंटेंस यूज़ करने हैं। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड and your diary will be a perfect diary. Okay, thank you for watching this video, and if you like this video, do like and subscribe. Okay, thank you.